जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 5 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 4 तक कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये आपका आज का 99वां क्लास है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज का सुविचार: सफलता का रास्ता कड़ी मेहनत से होकर जाता है, बिना परिश्रम के सफलता हासिल नहीं किया जा सकता है। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करें। इसी के साथ आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मेरे भाई टाइप 5 का सवाल नंबर 1 को करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? कितने वर्षों में 18,000 की राशि 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 रुपया हो जाता है, ये बताना है। तो बहुत बेहतरीन सा सवाल है मेरे भाई। आप जानते हैं प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले ये समझ लेंगे। 18,000 रुपया दे रखा है। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट दे रखा है 23,958 रुपया। तो यहाँ से इंटरेस्ट की बात अगर आपसे करूँ तो आप बोलेंगे कि 5958 रुपया इंटरेस्ट मिला। सही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका SI है, इंटरेस्ट CI SI जो भी आप समझो, ठीक है। बट इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम अमाउंट इक्वल क्या जानते हैं मेरे भाई? अमाउंट इक्वल जानते हैं P इंटू 1 + R/100 और इसका पावर T। ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। और रेट की बात करें तो रेट आपका 20% दे रखा है। तो इसका अर्धवार्षिकी करना है तो 2 से रेट क्या आधा हो जाएगा, मतलब 10% हो जाएगा। 6 माह ही लागू होता है, ठीक है। तो अब जो दिया हुआ है इन फार्मूला में रखते हैं। अमाउंट दिया हुआ है 23,958 रुपया। प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000 रुपया। 1 प्लस रेट दिया है 10 और बट्टे में 100। यहाँ से टाइम हमें क्रिएट करना है कि टाइम कितना है। तो मेरे भाई ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 23,958 और बट्टे में 18,000 यहाँ आ जाएगा। इक्वल ये होगा आपका 1 + 1/10 आप कर लो। ये 10 से 100 10 बार में चला जाएगा और इसका पावर क्या T लिखो, ठीक है। आप समझेंगे। अब इसको कितना से, तो 18 से इसे भी डिवाइड करो और इससे भी डिवाइड करो। तो 18 से इसे जब भाग दोगे तो ये 18 एकम 18, 18 तिरी 54, 18 तिरी 54 और 18 एकम 18 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1331 होगा। इसे 18 से जाने देंगे तो ये 1000 में जाएगा। सही है, 1000 में जाएगा। तो ये आपका क्या 1331 और बट्टे 1000 हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये 11/10 हो जाएगा और इसका पावर T आप कर लो। अब देखो एक किसका क्यूब है और ये इसका क्यूब है, ये हमें पता करना है। 1331 11 का क्यूब होता है और 1 पर 000 10 का क्यूब होता है। ये आप यहाँ पे क्यूब लिखो और यहाँ पे 11/10 का पावर T। अब देखो 11/10 11/10 बेस दोनों का सेम है तो T इक्वल क्या हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा ये वाला। तो टाइम आपका 3 हाफ अर्ली हो जाएगा। समझ पा रहा है? तो 3 हाफ अर्ली है, इसे आप लिख सकते हो 1 सही 1/2 ईयर। सही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन A फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। ये हाफ अर्ली 3 जो आया है हाफ अर्ली आया है, इस पर ध्यान रखना है। आइए मेरे भाई 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है? 4,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद RS 4630.50 हो जाता है। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें, रेट हमें पता करना है, ठीक है। तो आइए अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपका दे रखा है 4630 रुपया 50 पैसा। प्रिंसिपल की बात करें तो ये दे रखा है 4,000 रुपया। सही है। रेट हमें निकालना है 1 + R/100। 100 ना करके, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत ना, बाद में हम कर लेंगे। और T आपका दे रखा है क्या 3 साल दे रखा है क्या? हाँ, यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा है तो 6 माह ही हो जाएगा। तो 3 साल यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए अब ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टेप थोड़ा बढ़ा लेते हैं और दशमलव हटाकर नीचे में क्या 1 0 भी हटा देते हैं। दशमलव के बाद 1 ही अंक रखते हैं, चूँकि दशमलव के बाद 0 भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ये 4,000 हो जाएगा 1 + R और बट्टा 100 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई इसको भाग करेंगे तो 5 से
डिवाइड करते हैं, कितना से करते हैं, 5 से करते हैं। तो ए 5 नामा 45 हो जाएगा, 1 और 3 13 हो गया, 5 दूना 10 और 13 तो 30 था 6 बार में, और ए 5 एकम 5 ए हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको अब डिवाइड करते हैं तो 8 पंचे 40 यानी 800 हो जाएगा। अब इस 800 को यहाँ लाएंगे, एक क्या 92 61 है, और बट्टे 800 जो ए है ए यहाँ आ गया, और ए वाला 0 एक ठो और ऐड हो जाएगा, इक्वल 1 प्लस 8 बट्टे 100, इसका पावर 3 ए हुआ। सही है भाई, आप समझ पा रहे हैं। तो आइए अब करते हैं, ए जब इधर आएगा, ए क्यूब इधर आएगा तो 1 बटे मतलब इसका क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। तो ये आपका क्या 92 61 और बट्टे 8000 हो जाएगा, इक्वल 1 प्लस 8 बट्टे 100 ए होगा। सही है, तो 92 61 किसका क्यूब होता है मेरे भाई, 21 का क्यूब होता है। आपको 30 तक क्यूब याद रखना ही होगा। 8000 20 का क्यूब होता है, 1 प्लस 8 बट्टे 100 ए हुआ। ठीक है, अब आइए इस 100 को इधर लाएंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं 21 बट्टे 20 और -1 इक्वल 8 बट्टे 100 हो जाएगा। तो ये 21 में से 20 जाएगा तो 1 यानी 1 बट्टे 20 इक्वल 8 बट्टे 100 हो जाएगा। ए 20 से 100 5 बार में चला जाएगा, यानी रेट आपका, रेट की बात करें तो 5% होगा, जो बी विल बी और करेक्ट आंसर बी फॉर बाहुबली होगा। आइए मेरे भाई 3 नंबर सवाल को करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आता होगा, कोई भ्रम कोई दिक्कत आपके मन में नहीं होगा। तो आइए 3 नंबर सवाल को करते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि 24,200 और 26,620 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है, रेट क्या है, ये बताना है। इसमें रेट की बात किया गया है। तो मेरे भाई दूसरा साल का जो है वो अमाउंट आपका क्या है, ये हमें पता करनी है। 24,200 रुपया दूसरे साल का अमाउंट है, 24,200 रुपया क्या है, इसका अमाउंट है। और तीसरे साल की अमाउंट की बात करें, तीसरे साल की अमाउंट की बात करें तो ये आपका है 26,620 रुपया है। सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बी नो डेट, बी नो सेकेंड ईयर अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो दूसरे साल का अमाउंट होगा मिश्र धन, वो तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। सीआई के केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 1 साल का सीआई पहले पता कर लेते हैं। 1 साल का सीआई, 1 साल का सीआई पता कर लेते हैं। तो क्या करूँगा, इसमें से इसको घटाऊँगा, तो 26,620 और माइनस 24,200। ठीक है, आइए इसको अब घटाते हैं। तो जीरो जीरो तो जीरो, और ये आपका 2 आ जाएगा, तो आपका 2 यहाँ रहेगा। ये 6 है और 4 है, ये 2 है तो 4 आ जाएगा। ये 6 है और ये कितना है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 24-20 आपका सीआई हो जाएगा, 24-20 आपका सीआई हो जाएगा। पता है, तो 1 साल का जो सीआई है वो 1 साल के एसआई के बराबर होता है। 1 साल का जो सीआई है वो 1 साल के एसआई के बराबर होता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ डिनोट किया हूँ। ठीक है, तो अब आइए सीआई और एसआई बराबर है तो एसआई निकालना काफ़ी आसान होता है। तो 24-20 एसआई है, प्रिंसिपल इसमें कितना हो जाएगा, 24,200 हो जाएगा। तो यहाँ लिखूँगा 24,200। टाइम की बात करें तो टाइम आपका 1 साल है और रेट निकालना है हमें अपॉन 100। अब कहोगे 1 साल सर कैसे, तो दूसरे और तीसरे साल, दूसरे से तीसरे साल अगर हम जाते हैं तो उसमें 1 साल का ही गैप है ना, 2 के बाद 3 ही होता है ना, सो हमने यहाँ 1 लिखा। आइए 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश किया। ये 242 है, ये 242 एक बार यानी 10 बार में ये चला जाएगा। तो रेट की आपसे बात करूँ तो 10% होगा। कितना होगा मेरे भाई, 10% होगा। जो कौन सा है, बी फॉर बाहुबली विल बी और करेक्ट आंसर ए वाला। आइए मेरे भाई 4 नंबर सवाल को करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन और शानदार सा सवाल है। सवाल है, हेमा ने 1728 रुपये का निवेश 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किया। उसे 40-96 निर्दिष्ट अवधि के बाद प्राप्त होते हैं। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए
अब यहाँ प्रिंसिपल की बात करते हैं और अमाउंट की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल आपका 1728 है, तो 1728 में लिखूँगा। और यहाँ पे अमाउंट है कितना मिल रहा है 3 साल के बाद, 4096 मिल रहा है। अब 3 साल की बात कर रहा है तो इसका क्या निकालूंगा, क्यूब रूट निकालूंगा। क्यूब रूट 1/3 को पढ़ते हैं और इसको भी 1/3 यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। और 4096 16 का क्यूब होता है। ठीक है, अब इसे 4 से 3 बार में और इसे 4 से 4 बार में जाने देंगे। अब देखेंगे इसके बीच क्या गया, प्रिंसिपल था 3, अमाउंट हो गया 4, तो एसआई की बात करें तो 1 हो जाएगा एसआई आपका। तो रेट यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1/3 और गुनी 100% कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक क्या होगा 33 सही 1/3% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कौन सा है 33 सही 1/3, सिफर को होना प्यार बिल भी और करेक्ट आंसर ए वाला होगा। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 5 को करते हैं। बेहतरीन सा सवाल है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर पर RS 20,000 की धनराशि 1 वर्ष 6 माह में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 23,152 हो जाता है। 20,000 है, 1.5 साल बाद 23,152 रुपये 50 पैसा हो जाता है। तो ये हमें बताना है, इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें रेट ही निकालना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। SSC MTS 2023 का सवाल है। प्रिंसिपल की आपसे बात करूं तो प्रिंसिपल इसमें 20,000 रुपया है। सही है, 20,000 रुपया। अमाउंट की बात करें तो क्या है 23,152 रुपया 50 पैसा है। सही है, यहाँ पर भी रुपया आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपका क्या 1 ईयर और 6 मंथ है। इसको आप लिख सकते हैं 3 हाफ अर्ली लिख सकते हैं, 3 छमाही पढ़ सकते हैं। रेट की बात करें तो पता नहीं है, अब यहाँ 3 छमाही ला दिए तो यहाँ पर भी रेट को आधा कर देंगे। ठीक है, मतलब जहाँ R/100 लिखते हैं वहाँ क्या लिखेंगे R/200 लिखेंगे। ठीक, आइए अब करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे अमाउंट है। प्रिंसिपल आपका क्या है मेरे भाई 20,000 रुपया प्रिंसिपल है, 20,000 रुपया प्रिंसिपल है। रेट की बात करें, अमाउंट की बात करें तो कितना है 23,152 रुपया और 50 पैसा ये है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, इसको छोटा कर लूँगा। तो यहाँ से दशमलव हटाऊँगा और जीरो को भी गायब करूँगा, 1 जीरो यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, अब इसको काट पीट करते हैं तो 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 25 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो 25 नमा कितना होता है मेरे भाई 225 होता है। 25 नमा 225 होता है। तो 6 और 5 65 हो गया, 25 दूना 50 होता है, 15 152 हो गया। तो 25 छक कितना होता है 150 होता है, और 2 तो 25 से कम 25, ये हुआ 92 61। इसको मैं 25 से करूँगा तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, तो इस पर 000 आ जाएगा। अब कितना हाफ पढ़ लिए 3 हाफ पढ़ लिए, मतलब इसका क्या करूँगा अब क्यूब रूट कर लूँगा तो आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 8,000 का क्यूब रूट 20 का होता है, 20 का क्यूब 8,000, और ये आपका 21 का क्यूब होता है। कितना का क्यूब होता है 21 का क्यूब ये होता है। ठीक है, तो रेट की बात जब आपसे करूँ तो रेट क्या, इन दोनों के बीच का अंतर 1 का, मतलब ऐसा 1, ऐसा या CI जो भी कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कितना पे 20 पे, प्रिंसिपल है 20 और गुनी 100% कर लूँगा यहाँ से, तो 20 पंचे 100 यानी 5% पर एनम होगा। कितना 5% पर एनम बिफोर बाहुबली। अच्छा हाँ, तो 5% पर एनम में हाफ अर्ली आया है, लेकिन यहाँ सीधा रेट पूछ रहा है तो क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, चूँकि हमने रेट यहाँ क्या किया है R/2 किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुनी 2 करेंगे तो 10% पर एनम होगा, पर एनम। ये आप ध्यान रखिएगा, 5% भूल कर भी इस पर नहीं कीजिएगा, 10% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो A4 आवना बिल भी और करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे भाई 6 नंबर सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है, 10,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से दी गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था, मतलब टाइम की बात कर रहा है। तो देखिए भाई
प्रिंसिपल यहाँ पे दे रखा है सीधा सीधा सा 10,000 रुपया। और CI का भी डिस्कशन किया हुआ है कि CI है 4641, ये है आपका CI। तो अब अमाउंट की बात करेंगे आपसे, तो अमाउंट आप बोलोगे सर प्रिंसिपल प्लस CI होगा, तो 10,000 प्लस 4,641, तो ये 14,641 हो जाएगा, 14,641 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें, तो प्रिंसिपल है आपका 10,000 रुपया। कितना है मेरे भाई? 10,000 रुपया। अमाउंट की बात करें तो 14,641 रुपया है। देखिए भाई, आपको इन टाइप के सवाल को करने के लिए, या करो मत करो वो बात है अलग है, आपको 1 से लेकर 30 तक का क्यूब कम से कम याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक कम से कम स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए, तब आप मैथ के सवालों को धजिया उड़ा पाएंगे। तो देखिए ये है 10 पे 10,000 है, तो 10,000 10 पे 4 पावर देते हैं तब होता है। ये 14,641 है, ये 11 का पावर 4 है। ठीक है, हमें पता है, आपको पता नहीं है, आप भी बनाते रहेंगे इस तरह के सवालों को तो आपको भी याद हो ही जाएगा, प्रैक्टिस हो ही जाएगा। तो आइए अब टाइम की जब बात करें तो टाइम तो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो 4 पावर है यही तो टाइम को निर्देशित करता है, आपको भी पता होनी चाहिए। तो टाइम जब आपसे पूछे तो 4 हाफ अर्ली हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? 4 हाफ अर्ली हो जाएगा। 4 हाफ अर्ली कर लो या पूरा 2 साल कर लो। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो मूलधन कितने वर्षों के लिए? तो 4 हाफ अर्ली का मतलब होता है 2 साल। आपको पता है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो D फॉर देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर, 2 साल होगा। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आता होगा। तो एक बार वीडियो को दबा कर लाइक कर दीजिए। आइए 7 नंबर सवाल को करते हैं। 7 नंबर सवाल है, कितने वर्षों में 40,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 46,656 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ पूछ क्या रहा है ये हमें पता कर लेना है। रेट दिया हुआ, अमाउंट दिया, प्रिंसिपल दिया है, तो टाइम पूछ रहा है आपसे। टाइम क्या है ये हमें बताना है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी 40,000 अमाउंट टू बी 46,656 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम? ये मतलब टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए करते हैं। फर्स्ट अपन क्या कर लेता है? प्रिंसिपल लिखता है। तो प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल है 40,000 रुपया, तो हमने 40,000 रुपया यहाँ लिखा। और अमाउंट की जब बात आपसे करूँ तो ये है 46,656 रुपया, और रेट की जब बात करूँ तो 8% है। ठीक है मेरे भाई, इतना तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2/25 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें प्रिंसिपल अब 25 हो जाएगा, और अमाउंट की बात करें तो 25 + 2 27। अमाउंट क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो अमाउंट में 27 लिख लूँगा। अब रेशियो मेथड यूज करता हूँ। अब देखिए यहाँ से 25 यूनिट जो इसमें प्रिंसिपल है उसका वैल्यू 40,000 दे रखा है, हम यहाँ लिख लेते हैं 25 यूनिट का वैल्यू 40,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू डेवलप हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर ठीक है। तो 40,000/25, अब 25 अट्ठे 200 होता है, मतलब ये 800 हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 800 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है ये हमें पता करना है। पूछ रहा है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समय टाइम कितना है ये हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे 27 यूनिट का वैल्यू पहले फर्स्ट अपॉन निकाल लेता है। 27 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये दे ही रखा है, फिर भी मैं निकाल लेता हूँ, 27 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इनको गुना कर लेंगे तो ये आपका 27 है। हाँ ठीक है, 27,000। ये 16,000 होगा। ये आप यहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, सॉरी भाई। ये आपका 25 है, तो 25 अट्ठे 200 न होता है। यहाँ देखिए आप एक बार में 25, तो 15 0 25 छक 150, यानी 1600। 1 यूनिट का वैल्यू 1600 हो जाएगा। ये मैं मिस्टेक किया, यहाँ 400 था, हमने 200 ही पढ़ा। ठीक है, तो 27 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्रिएट करेंगे, 1600 और गुनी 27, इनको गुना करेंगे तो 0 0 6 7 42 हासिल 2, और ये 43,200 रुपया ये आपका अमाउंट यहाँ पे आया। ठीक है, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होता है, आपको पता है ना भाई? पता है। हाँ, तो आइए नाउ अब
अब फिर क्या करना है, यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है, सवाल को फिर से पढ़ो। 40,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है। तो ये जो इतना हुआ है ये क्या बोलते हैं, 40,000 रुपया 43,220 रुपया हुआ है। ये कितना समय में हुआ है, 1 साल में हुआ है। ठीक है, 1 साल में हुआ है। आइए अब ये जो है 43,220, आप जानते हैं मिश्रधन अमाउंट जो है दूसरे साल का, पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अब फिर से 25 यूनिट का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, अब ये हो गया। अब ये अमाउंट नहीं रहा, अब ये प्रिंसिपल बन गया। ये आपको पता होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को। तो एक बार 1 यूनिट का क्या होगा वैल्यू, तो 25, 16, 400, ये 17, 2 और 8 ए, यानी 1 यूनिट का वैल्यू अब हुआ 1728। तो 27 यूनिट का अब वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो जो दे रखा है ये 46,656 यही होगा। ठीक है, ये आपका 27 और गुनी 1728, 8 7 56, यानी क्या 46,656 रुपया होगा। ठीक है, तो अब समझेंगे। अब ध्यान रखने वाली ये बात है कि रेट को आधा नहीं किया गया है, इसमें रेट को इसमें आधा नहीं किया गया है। ठीक है, तो समय भी आपका दोगुना नहीं होगा, मतलब 1 साल ए और 1 साल ए लगा, 2 साल कितना लगा समय मेरे भाई, 2 साल लगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा। ठीक है, तो आइए मेरे भाई अब 8 नंबर सवाल को करते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, 8 नंबर सवाल है, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपन क्या करेगा, प्रिंसिपल 8 यूनिट लेट करेगा, मानेगा। आप कहोगे सर 8 आया कहाँ से, तो देखो यहाँ जो नीचे वाला दिया है ना, इसको हम अमाउंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसी को प्रिंसिपल लेकर चल रहे हैं। तो लेट P = 8 यूनिट, सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब 8 यूनिट आपका प्रिंसिपल जब हो गया तो यहाँ से अमाउंट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए अमाउंट इक्वल क्या लिखोगे, अमाउंट इक्वल इतना गुनी, तो 8 गुनी ये 8 3 24 और 3 27/8 हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। तो 8 से 8 आपका चला जाएगा, तो अमाउंट इस तरह मेरा आया 27 यूनिट। ये दोनों चीज़ें सही है। आइए अब प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आप अपने स्पीड से पढ़ेंगे मेरे भाई, कोई जल्दी नहीं है। एक एक चीज़ प्यार से समझेंगे और पढ़ाई अपना करते रहेंगे। तो ये आपका 8 यूनिट है और ये आपका 27 यूनिट है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल 8 यूनिट और अमाउंट 27 यूनिट है। तो ये आपका पहला साल का है। ठीक है, यानी तीसरा साल, 3 वर्षों का, यानी तीसरा साल के लिए ए है, 3 इयर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से पहला साल निकालेंगे, तो पहला साल के निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, नहीं ये जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका क्यूब हुआ होगा, नहीं। तो आइए ये आपका आप यहाँ से भी कर सकते हैं 2 और ये आपका 3 होगा, इसका भी क्यूब निकालेंगे, इसका भी क्यूब निकालेंगे, तो देखेंगे इसके बीच का अंतर 1 का आ रहा है, मतलब पहले 2 था अब 3 हो गया, नहीं। तो रेट निकालने की बात करें तो रेट क्या 1 और प्रिंसिपल है 2 और गुनी 100% कर लेंगे। 1 कितनी बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। देन ये 50% विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कौन सा है, B4 बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला है। मेरे भाई आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल कर रहे हैं, 9 नंबर सवाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष होने वाली राशि क्रमानुसार 25,088 और 28,098 28,098.56 रुपया है, तो ब्याज दर कितना है, रेट क्या है, ये हमें बताना है। थोड़ा सा लंबा होने वाला है बट कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, आप जानते हैं। तो जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्ड ईयर का क्या, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल क्या है, 25,088 है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है।
आइए अब अमाउंट 3 साल के बाद जो हो रहा है चौथे साल के लिए, वो 3 साल का अमाउंट मिल रहा है जो चौथे साल में हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो एक क्या है 28,098, 28,098.56 ये होगा। ठीक है, और टाइम की जब बात करूँ तो 1 साल, टाइम की बात करें तो 1 साल, और रेट हमें निकालना है। आइए अब अमाउंट इक्वल जो होता है फार्मूला उसका यूज़ करते हैं। तो अमाउंट क्या है 28,098 और 0.56 है। अमाउंट इक्वल क्या होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 25,088 इंटू 1 + R/100। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समय की जब बात कर रहा तो 1 साल है, तो 1 साल यहाँ पे लगा दूँ। अब ये गुना में इधर आएगा भाग में, ये 5 6 है, आपको पता होनी चाहिए। तो 28,098 5 6 और बट्टे में एक क्या हो जाएगा 25,088 और इस पर 00 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 1 + R/100। पावर 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको काट पीट करना है, तो इसको काट पीट कितना से करेंगे ये समझेंगे। 10,352 से 10,352 से ये आपका चला जाएगा 28 बार में। ठीक है, और ये 10,352 से 10,352 ये नंबर है, इससे ये डिविजिबल है। कितनी बार में जा रहा है 25 बार में जा रहा है। थोड़ा सा लंबा है तो प्रयास एक करेंगे, पहले 2 4 से काटते चलेंगे, हमें पता था हमने कर दिया। अब आपको भी इस तरह अगर पता करना है तो बार बार इन सवालों को करना पड़ेगा। वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार 4 बार, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और आप भी बड़ा बड़ा फ्रैक्शन जो है या बड़ा बड़ा इंटीजर्स है, नंबर्स है, उसको आप इजीली डिविजिबल कर सकते हैं। तो आइए अब एक क्या हुआ 28 और बट्टे 25 हुआ, ये +1 है, इधर आएगा -1 हो जाएगा R/100। तो अब देखिए ये क्या 3/25 हो जाएगा इक्वल R/100। तो 25 चक 100 होता है, तो 4 × 12, R इक्वल क्या हो जाएगा 12% होगा। कितना होगा 12% होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा C4 कौन प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट करने के लिए थैंक्स मेरे भाई।